झारखंड में धान खरीद की धीमी रफ्तार ने किसानों की मुश्किलें और बढ़ा दी हैं। सरकारी इंतजार इतना लंबा हो गया है कि किसान मजबूरी में अपना धान औने पौने दाम में बाजार में बेचने को मजबूर हैं। खरीद केंद्रों की सुस्ती, बिचौलियों की सक्रियता और सिस्टम की देरी, तीनों का खामियाजा किसान भुगत रहे हैं। अब ये संकट सिर्फ दाम का नहीं बल्कि भरोसे का बन चुका है। रिपोर्ट देखिए। सरकार ने इस बार 60 लाख क्विंटल धान खरीद का लक्ष्य निर्धारित किया था, लेकिन अब तक महज 19.8 लाख क्विंटल की खरीदी ही हो पाई। 2.79 लाख रजिस्टर्ड किसानों में से केवल 35,547 किसान ही सरकारी केंद्रों तक धान पहुंचा सके। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने इन आंकड़ों को किसानों के साथ अन्याय बताते हुए सरकार पर बिचौलियों को संरक्षण देने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि चुनाव के दौरान 3200 रुपए प्रति क्विंटल का वादा था, लेकिन सरकारी खरीद 2450 रुपए प्रति क्विंटल की दर से हो रही है। धान का जो MSP होगी या क्रय मूल्य जो होगी, समर्थन मूल्य होगी, वो 3200 रुपया। चुनाव संपन्न हो गया, सरकार बन गई उनकी, लेकिन सरकार बनने के बाद सीधे उसको 3200 जहाँ घोषणाएं की थी वहां पर उन्होंने मात्र 2400 रुपया दी। क्योंकि 2025 का आंकड़ा मेरे पास इस वक्त नहीं है कि 2025 में वो कितना धान खरीदारी किए थे, तो उन्होंने 2400 रुपया उसमें कहा कि 2400 में तो 2300 रुपया तो भारत सरकार की MSP देती है। दूसरी ओर किसान अपनी मजबूरी साफ तौर पर बयां कर रहे हैं। उनका कहना है कि खरीद केंद्रों की जटिल और धीमी प्रक्रिया ने उन्हें निजी व्यापारियों के पास जाने को मजबूर कर दिया। भंडारण की सुविधा नहीं, कर्ज की किस्तें, मजदूरी और खाद बीज के खर्च, इन सब के दबाव में कई किसानों ने 1200 से 1700 रुपए प्रति क्विंटल में ही धान बेच दिया। हम लोग धान किए थे तो 2 महीना पहले धान को बेच चुकी हूँ। कहे कि हम लोग का घर में प्रॉब्लम था, इसीलिए बेच दिए। रखने के लिए भी जगह नहीं था। बाहर का लोग आके इतना सस्ता सुविधा में लेके धान चल गया और अभी आ रहे सरकार खरीदने के लिए, तो हम लोग क्या करेंगे? काफी दिक्कत होता होगा। बहुत दिक्कत होता था। कहे कि पैसा का भी जरूरत रहता है। हम लोग काहे खेती करते हैं? 2 पैसा कमाएंगे बोल के ना करते हैं। और उसको हम लोग रख के क्या करेंगे? कमाएंगे, खाने के लिए रखते हैं, उसके बाद बेच देते हैं। रखने के लिए जगह नहीं है, घर नहीं है। सरकार इतना हम लोग को इतना कम रेट में लेके चल जाते हैं। बाहर के लोग आते हैं, गाड़ी में लेके चल जाते हैं। धान खरीद में माफिया के आरोपों पर सियासत भी तेज हो गई। कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने विपक्ष के आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि सरकार किसानों के हितों के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है और किसी भी तरह की अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि यदि विपक्ष किसानों के हित में ठोस और सकारात्मक सुझाव देगा तो सरकार उस पर गंभीरता से विचार करेगी। अच्छे सुझावों को दे राज्य को चलाने के लिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी बेहतर कर रहे हैं, हमारा कैबिनेट अच्छा कर रहा है, हमारा सरकार अच्छा कर रहा है, तो अच्छे सुझाव उनके तरफ से आए, निश्चित रूप से उसको हम लोग करेंगे। और बाकी आप जानते हैं कि हमारी सरकार न्याय देने वाली सरकार है। अगर कुछ गलत चीजें भी होती हैं और उनको हाईलाइट किया जाता है तो उसको गंभीरता से हम लोग लेते हैं, क्योंकि वो भी नेता प्रतिपक्ष। इधर सत्तारूढ़ कांग्रेस ने विपक्ष के आरोपों को सिरे से खारिज किया है। पार्टी ने कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की के बयान का समर्थन करते हुए कहा है कि सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य पर ही धान की खरीद कर रही है और विपक्ष जानबूझकर आंकड़ों के जरिए भ्रम फैला रहा है। कांग्रेस ने पलटकर सवाल किया कि जब पूर्ववर्ती सरकारें सत्ता में थी तब भंडारण व्यवस्था और खरीद प्रक्रिया को मजबूत क्यों नहीं किया गया। उनका कहना है कि मौजूदा सरकार किसानों के हित में लगातार काम कर रही है और किसी भी तरह की गड़बड़ी पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। बाबूलाल जी अब पूरी तरह बेचैन हो गए हैं। राज्य सरकार जिस प्रकार किसानों को लाभ दे रही है, किसान के चेहरे पे जिस प्रकार मुस्कुराहट ला रही है, ये बेचैनी का सबब है बाबूलाल जी को। बाबूलाल जी इसीलिए हताश है, निराश है। बाबूलाल जी का लगातार यह प्रयास रहा है कि धान क्रय में बिचौलियों शामिल हो, क्योंकि अगर बिचौलिए शामिल होंगे तो कहीं ना कहीं वो प्रत्यक्ष रूप से भारतीय जनता पार्टी लाभान्वित होती है, क्योंकि बिचौलियों पर पूरा केंद्र की सरकार वो चला रहे हैं। तो ऐसे में बाबूलाल जी लगातार गठबंधन सरकार के ऊपर यह आरोप लगा रहे हैं, लेकिन हमें लगता है कि किसान जो है पूरी तन्मयता के साथ राज्य सरकार को धान बेच रहे हैं। किसानों से धान की खरीद में जिस संवेदनशीलता की दरकार थी वो नजर नहीं आ रही। ये इसलिए जरूरी था क्योंकि बीते 5 साल में 3 साल यहाँ सूखा पड़ा है। यहाँ तक कि
सालाना बारिश की औसत 1154 मिलीमीटर से घटकर 1032 मिलीमीटर पर आ गया है और राज्य की 90% खेती मानसून पर आश्रित। रांची से नक्षत्र न्यूज के लिए वीडियो जर्नलिस्ट गुड्डू के साथ यशवंत कुमार की रिपोर्ट।